स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से मैट्रिसेस को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ रूल है कि टू मैट्रिसेस A एंड B आर कंफर्मेबल और कंपैटिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, इट मीन्स फॉर प्रोडक्ट AB can be obtained if and only if the number of column in A is equal to the number of rows in B। मतलब समझिए इसका क्या क्या रहा है। अगर कोई A है और ये B है, यहाँ पे इसका क्या है, रो इनटू कॉलम, और यहाँ पे भी रो इनटू कॉलम है। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट तभी मिल पाएगा इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। द प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी हैज द सेम नंबर ऑफ रोज एज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स ए एंड द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स एज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स बी। मतलब क्या कह रहा है कि देखो ये इक्वालिटी रहेगी तभी क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई। अब इनका जो रिजल्ट आएगा, ये ए बी, ये जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट अगर मैं इसको R1 C1 और R2 C2 लिख दूं, तो ये तो पहले C1 R1 इक्वल होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। और जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा, R1 इंटू C2। नंबर ऑफ रोज पहले वाले के हिसाब से और नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड वाले के हिसाब से। तो इसीलिए इफ ए इज द ऑर्डर ऑफ m इंटू पी, यानी यहाँ पे कह रहा है अगर a का ऑर्डर है m इंटू पी और b का ऑर्डर है p इंटू n, p इंटू n, तो इनका जो प्रोडक्ट ए बी होगा वो किस ऑर्डर का होगा, ये दोनों तो इक्वल हो गए तो ऑर्डर होगा उसका m इंटू n। बस यही बात इसमें कहना चाह रहा है। कंडीशन हमने देख ली कि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल हो जाए। मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे, जैसे दो मैट्रिक्स हैं ए बी सी डी, सेकंड वाला है ई एफ जी एच। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं आपको। सबसे पहले है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ होगा, फिर उसके बाद अगेन मैं लिख देता हूं, कई बार लिखना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ होगा। क्या कह रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड वाले के, और फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ होगा। फिर उसके बाद, अच्छा ये इसके लिए होगा ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब थर्ड स्टेप में होगा ए बी सी डी और यहाँ पे ई एफ जी एच। अब यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ, यानी कि ए बी सी डी इसका होगा ई एफ जी एच में किसके साथ, सी डी का मल्टीप्लिकेशन होगा अब एफ एच के साथ। एक्चुअल में होता कैसे है वो भी देखो एक साथ। ए का मल्टीप्लाई ई में, ए इंटू ई, फिर प्लस लगाएंगे, बी का मल्टीप्लाई जी में, बी इंटू जी, ये पहला हो गया। फिर ए का मल्टीप्लाई किस में होना है, एफ में, ए का मल्टीप्लाई एफ में, ए इंटू एफ, प्लस बी का मल्टीप्लाई एच में, बी का मल्टीप्लाई एच में, फिर देखो सी का मल्टीप्लाई ई में, डी का जी में, सी इंटू ई, सी इंटू ई प्लस डी इंटू जी। लास्ट वाला है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सी इंटू एफ डी इंटू एच, सी इंटू एफ
D इंटू H, CFDH। तो प्रोडक्ट क्या मिला हमारे पास, AE प्लस BG, CE प्लस DG, AF प्लस BH और CF प्लस DH। ये मिलेगा हमें प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होने के बाद। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि दो मैट्रिक्स अगर दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे ABCD दिया हुआ है और EFGH दिया हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन EFGH अगर पहले लिख दें और ABCD बाद में लिखते हैं तो कभी भी इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। और ये अभी हम एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम्पल नंबर 13 में मैं ये चीज आपको शो कर दूंगा। फर्दर क्या रहा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव इफ ABC आर थ्री मैट्रिसेस such that AB and BC are defined, then AB into C इक्वल होगा A into BC के। तो ये देख लो होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको AB और BC निकालना है। तो अगर AB का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, -1 इंटू 1, ठीक है। फिर 3 इंटू 2, फिर -1 इंटू 0, फिर 3 इंटू -1, ठीक है। ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो मल्टीप्लाई करने में और साइन समझने में। फिर 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, फिर 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1। और ये जो AB का रिजल्ट आ रहा है, ये AB का रिजल्ट आ रहा है -1 प्लस 6 0 -3, फिर 0 प्लस 2 और 0 -1, यानी AB का जो रिजल्ट आया वो फाइनल रिजल्ट आया 5 -3 2 एंड -1। ये वैल्यू आ गई AB की। और AB के साथ मल्टीप्लाई किसको करना है, C को। तो AB इंटू C करेंगे, तो AB का मल्टीप्लाई C में कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं ताकि टाइम भी बचाना है और सारा कंप्लीट भी करना है। तो 5 इंटू 4 क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 प्लस -3 इंटू 1, -3 इंटू 1। तो ये तो पहला हुआ, फिर 5 का -2 में, फिर 5 का -2 में, प्लस -3 का 0 में। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू 4 -1 इंटू 1, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -1। फिर इसके बाद है 2 इंटू -2, 2 में मल्टीप्लाई होगा -2 और -1 में 0 मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये 2 क्यों बना दिया मैंने, है ना, ये तो कंबाइंड है ना इस तरीके से। तो ये वैल्यू आ रही है 5 4 ज़ा 20 -3, 8 -1, 5 2 ज़ा 10 माइनस नहीं, हाँ 10 -0, ये -3 इंटू 0 0, 2 2 ज़ा 4 और ये 0। फाइनल वैल्यू जो यहाँ पे आई 20 -3 कितनी आ गई, 17 -10 और 7 और ये -4। ये किसका प्रोडक्ट आया है, ए बी इंटू सी का प्रोडक्ट आया है। अब यहाँ पे हम चेकआउट कर लेते हैं किसके लिए, ए इंटू बी सी। तो पहले हमको चाहिए बी इंटू सी की वैल्यू।
बी और सी, 1 का 4 में मल्टीप्लाई, 1 का 4 में मल्टीप्लाई, फिर 0 का 1 में मल्टीप्लाई, ओके, फिर 1 का -2 में मल्टीप्लाई और 0 का 0 में मल्टीप्लाई, ओके, फिर 2 का 4 में, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे और -1 का 1 में, फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई -2 में और इसके बाद -1 का 0 में करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे। कितना आएगा यहाँ पे, 4 1 ज़ा 4 प्लस 0 और ये -2 प्लस 0, 2 4 ज़ा 8 -1 और 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 और ये वैल्यू आई कितनी, ये वैल्यू आ रही है हमारी 4 -2 7 -4, ये वैल्यू आई किसकी, बी सी की। अब ए को मल्टीप्लाई करना है किस में, बी सी में, ठीक है। कितना आएगा देखो, ए का मल्टीप्लाई बी सी में, ए का -1 इंटू 4, क्या लिखेंगे, -1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 7, फिर -1 इंटू -2 प्लस में 3 इंटू -4, फिर 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 7, फिर 0 इंटू -2 और प्लस 1 इंटू -4, देख लो प्रोडक्ट कितना आया, -4 प्लस 21 प्लस 2 -12, फिर 0 प्लस 7 -2 -4, नहीं सॉरी -2 कहाँ से रह गया, तो 0 हो गया ना, 0 से मल्टीप्लाई हुआ इसका, 0 -4 और फाइनल प्रोडक्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 17 -10 7 -4 और क्लियरली यहाँ पे प्रूव है कि ए बी का प्रोडक्ट सी के साथ और ए का प्रोडक्ट बी सी के साथ देखो सेम वैल्यूज आ रहे हैं, तो ये प्रूफ हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स विदाउट आइदर फैक्टर बीइंग अ जीरो मैट्रिक्स। इसी में देखो न ही a इक्वल टू 0 है और न ही b इक्वल टू 0 है, लेकिन प्रोडक्ट इनका 0 आ सकता है, क्वेश्चन करके देखते हैं। ए बी का मल्टीप्लाई देखते चलो, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -1, ठीक है, ओके। चलो अब क्या किया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी 1 इंटू 3 और फिर प्लस 3 इंटू -1 का, फिर इसके बाद अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ यानी कि 2 इंटू 4 प्लस -2 इंटू 4, फिर उसके बाद कलर ही चेंज कर देते हैं सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 3। प्रोडक्ट देखो आप खुद ही कितना आ रहा है, 4 -4 3 -3 8 -8 और अगेन 6 -6 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 3 6 -6, यानी कि प्रोडक्ट 0 हो सकता है इवन इफ आइदर ऑफ द मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल टू 0। चलो फर्दर देखते हैं नेक्स्ट, cancellation law for the multiplication of real number is not valid for the multiplication of matrices। मतलब देखो
कि ये जो ए बी है इज इक्वल टू ए सी होता है, तो ए को ए से कैंसिल कर लो तो बी इक्वल टू सी आ जाएगा। ये चीज इसमें नहीं होती है। ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा देखो। ए और बी का मल्टीप्लाई करने में 1 इंटू 4 4 होगा, -1 इंटू 3 -3 होगा। थोड़ा सा शॉर्टकट तो अपनाना ही पड़ेगा ना। फिर इसके बाद 1 इंटू 5 होगा 5, -1 इंटू 3 -3 होगा। फिर उसके बाद 2 इंटू 4 8 होगा, -2 इंटू 3 6 होगा। फिर उसके बाद 2 5 जा 10 और 2 3 जा -6। आप भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करने लगेंगे अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो। 1 2 -2 और ये कितना हो गया 4 आ गया। ये ए बी की वैल्यू है। फर्दर ए सी की वैल्यू देखते हैं, ए और सी। ए यहाँ है देखो 1 2 जा 2, फिर -1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी देखो एक 8 -6 क्या होगा, यहाँ पे +2 होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो 1 इंटू 7 7 आ गया, -1 इंटू 5 -5 आ गया। फिर 2 2 ज़ा 4 और -2 इंटू 1 -2। फिर 2 7 ज़ा 14 और -2 इंटू 5 तो -10 आ गया। और ए सी की वैल्यू कितनी है 1 2 2 4। अब यहाँ पे देखो ए सी किसके इक्वल है, ए बी के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ए कैंसिल हो जाएगा और बी इक्वल हो जाएगा सी के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट वाला मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, विथ रेफरेंस टू मैट्रिक्स एडिशन फॉर 3 मैट्रिसेस ए एंड बी अगर दिए हुए हैं तो बी प्लस सी का मल्टीप्लाई ए से करोगे तो वो इक्वल होगा ए का मल्टीप्लाई बी और ए का मल्टीप्लाई सी से। ऐसे ही बी प्लस सी का मल्टीप्लाई ए इक्वल होगा बी का मल्टीप्लाई ए से प्लस सी का मल्टीप्लाई ए से। ऑर्डर देखा था ना, ऑर्डर अलग हो जाने से अलग हो जाता है ना मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि मैंने दिखाया था ना अभी इससे पहले कि ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं आएगा। तो वही चीज है कि ए बी प्लस सी है तो ए बी प्लस ए सी के इक्वल होगा ये, और बी प्लस सी बाद में अगर ए है तो वो ए बी सॉरी बी ए और ए वो सी ए के इक्वल होगा, यानी बी के बाद ए और सी के बाद ए। ये एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व नहीं कराएं तो अच्छा है क्योंकि काफी लेंदी होगा, है ना। बी प्लस सी को पहले ऐड करना पड़ेगा फिर ए बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये काफी लेंदी हो जाएगा। क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग इससे अच्छा। तो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल में 13 नंबर जिसमें कि हम आपको बताने वाले थे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये मैंने अभी भी बात बोली और ये चीज हम लोग इसमें प्रूव करने वाले हैं। तो इसमें भी देखो स्टेप बाय स्टेप करवाते हैं, चलो। तो सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं ए बी की। ए बी की वैल्यू 3 इंटू 1 प्लस का साइन 2 इंटू 3। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 3 का मल्टीप्लाई 2 में प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 में, ये हो गया। फिर अगेन 2 का मल्टीप्लाई 1 में और प्लस -1 का मल्टीप्लाई 3 में, तो ऐसे -1 को ना ब्रैकेट में रख लो। फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा और प्लस का साइन देंगे, -1 का मल्टीप्लाई 0 में, ये हो गया आपका ए बी। ए बी को फाइनल कर देते हैं इधर, 3 + 6 2 - 3 3 2 जा 6 प्लस 0 4 माइनस नहीं 0 4 इंटू अरे सॉरी 4 + 0 यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 + 0 -1 इंटू 0 होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। चलो एक स्टेप और जाएगा, 3 + 6 9 -1 6 और 4, ये किसका वैल्यू आया, ए बी का आया। चलो देखते हैं क्या ये बी ए की जो है ए बी बी ए के इक्वल है, बी ए। अब बी पहले लिखना है ए बाद में, तो बी यहां लिख देता हूं मैं
और a इसके बगल में हम लिख दे रहे हैं 3, 2, 2 माइनस 1, ऐसे ही होगा ना। चलो देखो अब इसको 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1, फिर 3 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2, 2 इंटू 0 हो गया, है ना। 0 और 2 मल्टीप्लाई, फिर 3 इंटू 2, अगेन 3 का मल्टीप्लाई 2 में प्लस 0 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में, और कितना आया ये 3 प्लस 4 2 माइनस 2 9 प्लस 0 6 प्लस 0, और ये वैल्यूज आ रही है 7 9 0 6। क्या ए बी इक्वल है बी ए के? बिल्कुल भी नहीं इक्वल है, ठीक है। तो ये इक्वल आपस में नहीं होता, और इस क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करना था ए बी और बी ए का, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए इज इक्वल टू इतना, तो शो दैट ए इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए। ये आई किसकी बात कर रहा है? आई बात कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, यानी कि यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा है। तो यहां आपको शो करना है, यानी हमको प्रूव करना है कि 4 3 माइनस 5 7 मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1 0 0 1 से, तो ये इक्वल आएगा किसके 1 0 0 1 इंटू 4 3 माइनस 5 7 के, ठीक है। यानी कि a इंटू आई टू इंटू ए, ये प्रूफ करना है। तो कोई भी वैल्यू एक साइड से दूसरी साइड नहीं लेके जानी है, प्रूफ करना है एलएचएस इस साइड आरएचएस उस साइड में। अब यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट तो अपनाएंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा कम लगे। 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3। उधर करें या इधर करें बात एक ही है, लेकिन रहना इधर ही चाहिए था, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं इधर ही शो करता हूँ आपको। 5 1 जा 5, 7 0 जा 0, 5 0 जा 0, 7 1 जा 7, ठीक है। फिर इधर क्या आ रहा है 1 4 जा 4, 0 5 जा 0, फिर उसके बाद 1 3 जा 3 प्लस 0 7 जा 0, फिर 0 4 जा 0, 1 5 जा माइनस 5, और इधर में 0 3 जा 0 और 7 1 जा 7। क्या आया इधर में वैल्यू 4 आया, 3 आया, माइनस 5 और 7, ये तो जो था वही रह गया। और इधर में भी क्या है, इधर में भी 4 3 माइनस 5 और 7 रह गया। तो देखो हो क्या गया, ये जो A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आपस में इक्वल है, यानी कि मल्टीप्लाई होने पे सेम रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 अभी देखते हैं अब 15। अब ये है, इसमें पता करना है आपको a का स्क्वायर और a का क्यूब। कुछ भी मुश्किल नहीं है, देखो a का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए होता है ना। तो -1 2 और 3 1, तो ऐसा नहीं एलिमेंट्स का स्क्वायर होगा, बस ये दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। प्रोडक्ट क्या होगा देखो, -1 इंटू -1 +1 प्लस 2 3 जा 6, फिर -1 इंटू 2 -2 और 2 1 जा 2। फिर चलो देखो आगे,
ठीक है, -2 और 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 और 1 3 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 1 1 जा 1। ये आ गया ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कितना आ गया 7 0 0 7। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, यही होगा। तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर तो निकाल ही चुके हैं, अब इसका मल्टीप्लाई कर दे किसके साथ, एक बार और ए के साथ कर देते हैं, -1 2 3 1, इसके साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई। चलिए यहीं आगे देखते हैं कितना आएगा, 7 1 जा 7, 0 3 जा 0, फिर 7 2 जा 14 और 0 1 जा 0, फिर 0 1 जा 0 प्लस 7 3 जा 21, फिर 0 2 जा 0 प्लस 7 1 जा 7। कितना आ गया ये वैल्यू, ये वैल्यू आया -7 14 21 और 7। तो इस तरह से हम लोग क्यूब कैलकुलेट कर लेंगे। क्यूब में करना क्या है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, स्क्वायर में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। चलो नेक्स्ट है, अब इसमें क्या होना चाहिए कि आपको सबसे पहले तो वैल्यू पता होनी चाहिए हर एक। देखो वैल्यूज यहाँ पे मेंशन नहीं थी, इसलिए हमने वैल्यूज सारी लिख ली हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, आपको करना ये है कि वैल्यूज पुट करनी है। -2 और sin 30 की वैल्यू वहां से कितना आएगा 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, cosec 30 की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, फिर cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1 है, फिर सेकंड में cot 45 की भी वैल्यू कितनी है 1, फिर sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो वहां देखो 1 ही होती है sin 90 की भी वैल्यू। फिर उसके बाद 2 sec 0 है, तो 2 इंटू sec 0 की वैल्यू होगी तुम्हारी 1, अगेन sec 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो sec 60 की वैल्यू होती है 2। ओके, चलो यहाँ पे आप देखते हैं कितना है cosec 90 की वैल्यू, तो cosec 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1, और cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2, यानी 2 इंटू 1/2। ठीक है, बस अब ये सिंपल हो गया, सिंपल दिख रहा है, 2 से 2 कैंसिल और 2 से यहाँ भी 2 कैंसिल, ये कितना आएगा -1 2 1 1, और ये आएगा 1 2 1 2 1 2, और ये 1 1। चलिए यहाँ देखते हैं कितना आएगा, -1 इंटू 1 करेंगे पहले, प्लस 2 इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 2, फिर उसके बाद -1 इंटू 1 अगेन यहाँ पे, प्लस 2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, और ये कितना होगा आपका 1 इंटू, और ये 1 1 ही रहेगा अभी फिलहाल में, इसको सॉल्व कर लो, -1 प्लस 4 1 प्लस 2, और ये -1 प्लस 4 1 प्लस 2, और यहाँ कितना है 1 1, ये वैल्यू फाइनली आ गई आपकी 3 3 3 3। ये तो सारे एलिमेंट से कितने हो जा रहे हैं 3 3 3 3 हो जा रहे हैं, कोई ना, हो रहा है तो होने दो 1 1। अच्छा, अभी एक और चीज हमने देखी थी इससे पहले कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब 2 इंटू 2 और इधर 2 इंटू 1 है, तो देखो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना, क्योंकि फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 3 3, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और क्या आएगा इसका ऑर्डर, ऑर्डर आएगा 2 इंटू
1 का ऑर्डर आएगा। तो देखो यहाँ पे 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3, ये हो गया टॉप के लिए। फिर नीचे सेकेंड रो और एक ही कॉलम है तो अगेन 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस 3 3 प्लस 3, और ये वैल्यू आ गई आपकी 6 एंड 6। ये हो गया आंसर। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन तो देखो है ही टाइम कंज्यूमिंग, टाइम तो लगेगा इसके अंदर, लेकिन जितना हम आपको बता रहे हैं शॉर्टकट में करने लगे, मल्टीप्लाई अगर अच्छी हो गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इफ x इज इक्वल टू इतना तो शो दैट 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9i, i इज द यूनिट मैट्रिक्स। क्या शो करना है कि 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9i। जैसे लिखा है ना वैसे ही सॉल्व करो। लिखो यहाँ पे क्या 6 इंटू एक्स की वैल्यू यानी 4 1 माइनस 1 2, 6x हो गया, माइनस एक्स का स्क्वायर यानी x को 2 बार लिखना है, 4 1 माइनस 1 2, और अगेन यहाँ पे 4 1 माइनस 1 2 एंड इज इक्वल टू 9i यानी 9 इंटू यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, इसके इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहले यहां देखेंगे 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 माइनस 6 6 2 जा 12, माइनस इनको क्या होना है मल्टीप्लाई होना है। देखो 4 4 जा 16, 1 1 जा माइनस 1, 4 1 जा 4, 1 2 जा 2, ठीक, 1 4 जा 4 और 2 1 जा 2, फिर 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। कैसा बच्चों के जैसे हम लोग टेबल पढ़ाए हैं, 9 1 जा 9 0 0 9, क्या ही दिक्कत है, इसको कर दो मैं ऐसा। तो यहाँ पे कितना आया 24 6 माइनस 6 12। अब देखो पहले जो तुमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा है वो भी इसमें कंबाइन हो रहा है। अब 15 6 माइनस 6 3 इज इक्वल टू 9 0 0 9। देखो हो रहा है क्या 24 माइनस 15, 6 माइनस 6 माइनस 6 प्लस 6 12 माइनस 3। ऑफ कोर्स हो रहा है, कितना आया 9 0 0 9, और ये क्या है इसके इक्वल है। तो देखो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड कि ये इसके इक्वल है। फाइंड A एंड B। अब देखो इसमें क्या करना है, A और B फाइंड करो इफ ये मल्टीप्लाई होके इसके इक्वल है। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे ये भी देख लो। अब भी देखो कैसे पॉसिबल है क्या मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 2 एंड दिस वन इज ऑर्डर ऑफ 2 इंटू 1। ये बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, और जो प्रोडक्ट आएगा वो उसका ऑर्डर कितना होगा 2 इंटू 1 का। और देखो ये भी कितना है 2 इंटू 1 के ऑर्डर का मैट्रिक्स है। चलो डायरेक्टली पहले क्या करें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए में मल्टीप्लाई 3, ए में मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस बी का 2 में मल्टीप्लाई। बस हो गया, एक ही कॉलम था तो यहीं भी स्टॉप हो जाएंगे। 3a का मल्टीप्लाई 3 में, ब्रैकेट पुट कर दिया, 2b का मल्टीप्लाई किसके इसमें 2 में, और ये इक्वल होगा किसके 2 और 11 के। कितना आएगा पहले वाले में देखो 3a माइनस 2b और 9a माइनस 4b, ये है ना, ये इक्वल है 2 और 11 के। इस तरीके से कैसे लिखते हैं हम लोग लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग, क्या कंपेयर करते हैं करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ऑन कंपेयरिंग करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या आ जाएगा देखो 3a माइनस 2b इक्वल टू 2 एंड 9a माइनस 4b इक्वल टू 11।
सॉल्व हो पा रहा है क्या? अभी फिलहाल तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, कैंसिलेशन मस्त है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो कितना आ जाएगा ये? एक मिनट, देखो मल्टीप्लाई अगर किए इसको हम लोग 2 से, तो 2 3 जा 6a, 2 2 जा 4b, और 2 2 जा 4, और ये कितना है? 9a माइनस 4b इक्वल टू 11, 9a माइनस 4b इक्वल टू 11, प्लस माइनस माइनस ये कट गया, तो 6 ये -3 है, और ये इज इक्वल टू -7 आ गया। a इज इक्वल टू 7/3, माइनस साइन दोनों साइड है, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब किसकी वैल्यू चाहिए तुमको? b की। तो तुम्हें पता है कि 3 इंटू 7/3 माइनस 2b इक्वल टू 2। ये कौन सा इक्वेशन पुट किया हमने? ये फर्स्ट वाला 3a माइनस 2b वाला, 3a माइनस 2b वाला, 3 से 3 कैंसिल, 7 माइनस 2b इक्वल टू 2, तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 2b, तो 2b इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5/2। a की वैल्यू 7/3, b की वैल्यू 5/2। ये आ गया हमारा आंसर, इस तरह का मल्टीप्लाई रहेगा। तो अब क्या है? फाइंड द मैट्रिक्स x ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2 विच satisfy द इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करें? इसको इसी साइड मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई भी कैसे? 4 0 जा 0, 1 2 जा 2, 4 1 जा 4, और 1 3 जा 3। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करो। 3 0 जा 0, 2 2 जा 4, 3 1 जा -3, -2 3 -6। ओके, -3 और -6, प्लस 2x है इज इक्वल टू 4 है, 5 है, -7 है, 1 है। 2 -1 -4 -9 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 4 5 -7 1। एक मिनट, यहाँ पे क्या है? प्लस है ना? क्या है यहाँ पे? प्लस। अब यहाँ पे देखो 2x इज इक्वल टू 4 5 -7 1 है, और ये माइनस होगा किसके साथ? 2 -1 -4 -9 के साथ। इक्वल टू में इसी साइड लिख रहे हैं, आगे ही इसके लिख रहे हैं। देखो 4 में से 2 माइनस होगा, 4 माइनस 2, 5 में से माइनस माइनस +1, 5 +1, फिर इधर देखो -7 + 4, -7 + 4, और 1 माइनस माइनस +9 +1, 1 +9, कितना आ गया ये? ये आया 2, 5 + 1 6, 7 से 4 गया -3, और ये कितना आ गया? 10। तो ये वैल्यू आ रही है 2x की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? 2x की। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इज इक्वल टू हाफ से डिवाइड करेंगे हर एक एलिमेंट को, 2 6 -10 -3 और 10। तो जब हम 2 को डिवाइड करेंगे हाफ से, तो क्या बचेगा? 1। ऐसे ही 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से करेंगे मल्टीप्लाई इसको 1/2 को, तो कितना आएगा? 2 3 जा 6, वैसे ही -3/2 और 10/2 यानी कि 5। ये हो गया हमारा आंसर, यानी ये x हो गया हमारा, और 2 इंटू 2 का ही ऑर्डर तो आना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि लेट a इक्वल टू इतना और b इतना है, तो फाइंड अ मैट्रिक्स x सच दैट x इज इक्वल टू b, ax इक्वल टू b। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि x की वैल्यू नहीं पता है आपको। वैसे x की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन यहाँ पे x के लिए हम लोग वैल्यू सपोज करते हैं कि सपोज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहां लिखते हैं हम कि लेट
x इज इक्वल टू, ये कितना होगा, 2 इंटू 1 का है तो ये भी 2 इंटू 1 का होगा, x और y लिख लेते हैं। तो अब क्या होगा, a यानी कि 5 2 3 -1 मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाई होगा x से, यानी कि यहाँ स्मॉल x और y ले लिया है, और ये वैल्यू इक्वल है किसके, -13 और 1 के। चलो क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 5x प्लस 2 इंटू वाई 2y, फिर इधर 3 इंटू एक्स 3x माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू -13 अपॉन में 1। क्या लिखेंगे, वही चीज, क्यों कंपेयरिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, क्या आएगा, 5x प्लस 2y इक्वल टू -13 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 1y है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये पहला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, तो सेकंड वाले को ना मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यानी 3x माइनस वाई में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2, तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये एक इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद ये कौन सा हो गया, एक थर्ड इक्वेशन मान लो। अब क्या करेंगे, थर्ड प्लस फर्स्ट कर देते हैं, यानी 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 और 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस का 13, ये कैंसिल हुआ, ये 11x इज इक्वल टू माइनस का 11 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कहीं से पुट करें, 3x माइनस 1, 3x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, सिंस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो 3 इंटू -1 माइनस वाई इक्वल टू 1 कितना आएगा, -3 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो -3 माइनस 1 इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू -4। तो ये जो x मैट्रिक्स था ना, ये था आपका x अपॉन में y, और ये इक्वल होगा किसके, 1 अपॉन में कितना है, -1 और ये 4, ये आ जाएगा इसका, सॉरी -4, ये आ जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21। If A and B and C values are given, find A B into C और AB into C, और फिर ये भी दिखाओ कि A into B C का प्रोडक्ट और A into B का प्रोडक्ट C के साथ इक्वल होता है। ऐसा हमने प्रूफ किया है ना एक, चलो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन मिला हुआ है तो एटलीस्ट प्रूफ कर ही देते हैं। A और नहीं, सबसे पहले करते हैं कैलकुलेट B C, बी और सी की बात हो रही है तो बी सी का मतलब क्या हुआ, बी 1 3 3 1 और सी है 2 5 5 2। ओके, ये कितना हो जाएगा, 1 2 जा 2 प्लस 3 5 जा 15, 1 5 जा 5 प्लस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 1 5 जा 5, 3 5 जा 15 प्लस 1 2 जा 2, और ये कितना आएगा आपका 17 11 11 17, ये BC की वैल्यू हो गई। अब A का मल्टीप्लाई करना है किसके अंदर, BC के अंदर, तो यानी A पहले लिखेंगे और A की वैल्यू है -1 2 2 -1, और यहाँ पे BC की वैल्यू है 17 11 11 17। थोड़ा सा हैवी हो रहा है मल्टीप्लीकेशन की वजह से, लेकिन कोई नहीं, आसानी है। -1 इंटू 17 कितना आएगा, -17, 2 इंटू 11 कितना आएगा, प्लस का 22, -1 इंटू 11 -11, और 2 इंटू 11 कितना आएगा, प्लस का, ओ सॉरी 34 आएगा, क्योंकि ये 11 नहीं 17 है, तो 2 इंटू 17 टू जा 34 आ गया।
फिर 2 का 17 में 34 हो गया, -1 का 11 में -11 हो गया, 2 का 11 में 22 हुआ और -1 का इसमें 17 में -17, और ये फाइनल प्रोडक्ट A इंटू बी सी का कितना आया, 5 आ गया। फिर 34 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा, 23 आएगा। 34 से 11 आएगा, अगेन 23 आएगा, और ये वाली वैल्यू 22 माइनस 17 अगेन कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो गया एक साइड का। चलो दूसरी साइड चलते हैं। अब इस साइड क्या करना है, पहले ए बी फिर उसके बाद सी। ए बी का मल्टीप्लाई यानी कि ए की वैल्यू अब यहां सामने ही है, कर लेते हैं, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 3 यानी प्लस का 6, फिर इसके बाद 1 इंटू 3 -3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और -1 इंटू 3 -3, 2 3 जा 6, और -1 इंटू 1 -1, और ये वैल्यू आ गई 5 -1 और ये आ गया 5। ये ए बी की वैल्यू आ गई। अब ए बी में मल्टीप्लाई करना है सी को, तो ए बी मल्टीप्लाई सी, है ना, कितना आएगा, पहले लिखेंगे ए बी, है ना, ऑर्डर चेंज करने की वजह से दिक्कत हो जाएगा, और यहाँ पे C2 5 5 2, डायरेक्टली जैसे कर रहे थे वैसे ही करते हैं। 5 2 जा 10, 1 5 जा 5, 5 5 जा 25, 1 2 जा 2, फिर 1 2 जा 2, 5 5 जा 25, फिर -1 इंटू 5 -5, 5 2 जा 10, कितना आया वैल्यू, 5 23 23 5, और देख सकते हो कि इस साइड जो वैल्यू आई है उस साइड के इक्वल है। क्लियरली इट कैन बी सीन कि a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a इज इक्वल टू इतना, b इतना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 7b। a स्क्वायर 7b के इक्वल है, इसका मतलब 3 2x4 इंटू 3 2x4 इज इक्वल टू 7 इंटू बी का प्रोडक्ट, है ना, तो 7 1 2 x2, इस तरीके से। तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, 3 3 जा 9, 2 4 इंटू x2x, फिर 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है, फिर x इंटू 3 3x, 4 इंटू x 4x, x इंटू 2 2x, 4 4 जा 16, ये हो गया आपका स्क्वायर इसका। अब इसका स्क्वायर हो गया, इधर कितना लिखेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7x 7 2 जा 14, ये आपस में इक्वल हो रहे हैं। 9 प्लस 2x 14, 3x प्लस 2x 4x कितना आएगा, 7x, और ये 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 7 7x 14 और 14, ये हो गया। तो देखो ऑन कंपेयरिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यही ना लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, किसी एक को देखना है, देखो या तो 9 प्लस 2x को देख लें इक्वल टू 7, और या फिर 7x तो 7x के इक्वल है तो 2x प्लस 16 इक्वल टू 14 देख लें, है ना, किसी एक को। तो देख लेते हैं यहाँ पे 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 14, और 9 प्लस 2x, और 9 प्लस 2x को भी देख लेते हैं इक्वल टू 7, दोनों केस में आंसर सेम आना चाहिए। तो 2x इक्वल टू 14 माइनस 16, तो x इक्वल टू -2/2 इक्वल टू -1, x की वैल्यू यहाँ से भी सेम, 2x इक्वल टू 7 माइनस 9, x इक्वल टू -2/2, और यहाँ से भी x की वैल्यू सेम आ रही है, यानी हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
State with reason whether the following are true or false. A, B, C are matrices of order 2 into 2. तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये मैंने पढ़ाया है नहीं, दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, है ना। ए इंटू बी इंटू सी और ए बी इंटू सी, ये अभी तो किया थोड़ी देर पहले इसका क्वेश्चन, ये ट्रू है ना। नेक्स्ट वाला है ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। नहीं, मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। हाँ, ये ट्रू है ना, ट्रू है ये, ठीक है। तो ये अभी तक जो किया हम लोगों ने, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था मल्टीप्लिकेशन के लिए, और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। अब इसके बाद हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज, तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तुम पलटी कितना अच्छा, ज्यादा से ज्यादा चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।